मेरा नाम सौरभ है। मैं उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले के कपड़िया गांव से हूँ। मेरा गांव पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। बचपन से ही मैं पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगाता था। स्कूल जाना, किताबें खोलना और घंटों पढ़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उस समय मैंने 9वीं के पेपर दिए थे। पेपर खत्म होने के बाद मेरे मन में एक ही बात चल रही थी, अब पढ़ाई नहीं करनी, कहीं नौकरी करूंगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे लगता था कि नौकरी करना बहुत आसान होता है, बस किसी होटल में काम करना होगा, पैसे मिलेंगे और ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। एक दिन मैंने बिना ज़्यादा सोचे समझे घर छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं पहाड़ों की सड़कों से होता हुआ केदारनाथ मार्ग की तरफ निकल पड़ा। काफ़ी दूर जाने के बाद गुप्तकाशी से लगभग 25 किलोमीटर आगे हनुमानगाड़ी नाम की जगह पर मुझे एक होटल में काम मिल गया। पहले दिन मुझे लगा कि अब ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। सुबह ठीक 2 बजे मेरी नींद खुल जाती। कड़ाके की ठंड, अंधेरी रात और फिर लगातार काम। कभी बर्तन धोना, कभी यात्रियों को चाय देना, कभी कमरों की सफाई करना, कभी भारी सामान उठाना। पूरा दिन बिना रुके काम चलता रहता था। जब बाकी लोग आराम करते, तब भी मैं काम में लगा रहता। रात को लगभग 12 बजे जाकर मुझे सोने का मौका मिलता। पूरे दिन में मुश्किल से सिर्फ 2 घंटे की नींद मिलती थी। धीरे धीरे मेरा शरीर जवाब देने लगा। चेहरा उतर गया, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, हाथ कांपने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मुझे तोड़ रही थी, वह थी घर की याद। मुझे माँ के हाथ की बनी हुई रोटी याद आने लगी। घर का साधारण खाना भी अब किसी दावत जैसा लगने लगा था। रात को होटल के पीछे अकेले बैठकर मैं माँ को याद करता और मेरी आंखों से आंसू निकल आते। उधर घर में सब बहुत परेशान थे। मेरी माँ रो रोकर बेहाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेटा आखिर कहाँ चला गया। उस समय ना मोबाइल फ़ोन था, ना कोई खबर देने का तरीका। घर के सभी लोग चिंता में थे। मेरी बड़ी दीदी पूनम उस समय मायके आई हुई थी। वह गुस्से और चिंता में बार बार कहती, तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? इतना छोटा बच्चा अकेले कहाँ चला गया होगा? माँ हर आने जाने वाले से पूछती, शायद कहीं से कोई खबर मिल जाए। उधर होटल में काम करते करते मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि एक दिन मैंने फैसला कर लिया, बस अब नहीं। मैं बिना पैसे लिए वहां से भाग निकला, थका हुआ, कमजोर, डरा हुआ। लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे घर जाना है, माँ के पास जाना है। करीब एक हफ्ते बाद जब मैं घर पहुंचा, तो माँ मुझे देखते ही रो पड़ी। उसने मुझे सीने से लगा लिया। घर के सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। उस दिन मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा सच सीखा, नौकरी करना आसान नहीं होता। जिस काम को मैं बाहर से आसान समझता था, असल में उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना दर्द और कितनी जिम्मेदारी छिपी होती है, ये मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। उस दिन के बाद मुझे माँ के हाथ की रोटी की कीमत समझ आई, घर की अहमियत समझ आई, और ये भी समझ आया कि जिंदगी में मेहनत से भागने वाला इंसान कहीं भी खुश नहीं रह सकता। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों की कहानी है जो बिना सोचे समझे घर छोड़ने का सपना देख लेते हैं। लेकिन सच यही है, घर जैसा सुकून दुनिया में कहीं नहीं होता।